तो देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है उसका बेसिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार से होता है, एक शांत दशमलव और एक अशांत आवृत्ति। ठीक है, एक शांत दशमलव, एक अशांत आवृत्ति। और ये दशमलव प्रसार परिमेय संख्या में लागू होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, किसमें लागू होता है? परिमेय संख्या में। ठीक है, तो शांत और अशांत को हमको पहचानना है। जैसे मैंने कुछ उदाहरण शांत का पहले लिया है, पहले शांत को समझते हैं। जैसे 8 से हमको भाग देना है 3 में, 8 से भाग दीजिए 3 में, नहीं खाएगा दशमलव देंगे तो 0 आएगा। 8 तिया 24, 6 दशमलव के कारण 0 उतरेगा, 8 सते 56, 4 दशमलव के कारण 0 आएगा, 8 पंजे 40। तो देखिए शेषफल 0 आया कि नहीं आया? शेषफल हमको शून्य प्राप्त हो गया। अगर शेषफल शून्य प्राप्त हो गया तो इसका मतलब वह शांत है। इसका मतलब अगर हम 8 से इसमें भाग दिए 3 में तो कुछ समय के बाद जो है वह अस्थिर हो गया, रुक गया, इसका मतलब यह शांत हो जाएगा। यह चीज़ मैंने 9th में भी पढ़ाया था। अब देखिए 20 से एक बार 12 में भाग करके देखिए, 20 से 12 में देंगे, नहीं खाएगा, दशमलव देंगे, 0 आएगा दशमलव के कारण, 20 6 82। ये तो पहले स्टेप में शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आया, इसका मतलब क्या होगा? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। उसी तरह 16/25 है, तो 25 में अगर हम भाग देंगे 16 से तो नहीं खाएगा, दशमलव देंगे 0, 25 छाके 150, 10 दशमलव के कारण 0 आएगा, 25 चौके 100। तो यहाँ पर भी शेषफल 0 आ गया, तो यहाँ भी शेषफल 0। तीनों कंडीशन में शेषफल 0 आ रहा है, इसीलिए यह तीनों शांत दशमलव होगा। ठीक है, इसीलिए यह क्या होगा? शांत दशमलव होगा। लेकिन ये तो 9th में बताए थे ने, 9th में इस तरह से बताया जाता है, जबकि आप लोग तो दसम में है। दसवां में बोला है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का, मतलब बिना भाग दिए हमको बताना है कि वह शांत है या अशांत है। अच्छा, ये तीनों तो अभी मैंने शांत का उदाहरण लिया था। अब इसका हर थोड़ा सा देखिए, अंश को छेड़छाड़ नहीं करना है, हर को खाली देखिए। तो हर 8 है, अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 की घात 3 आया। हर का करना है, ये बात दिमाग में रखिए। इसका करते हैं हर 20 का, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से 10, 2 से 5, यानी ये इस हर का अगर किए अभाज्य गुणनखंड तो 2 की घात 2 और 5 की घात 1 आया। और तीसरा देखिए, तीसरा है 25, तो 25 में अगर हम 5 का भाग देंगे 25 25, यानी 5 की घात 2 आया इस वाले हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो तीनों कंडीशन में हमको दिखाई दे रहा है कि हर का जो घात है, हर का जो अभाज्य गुणनखंड है, या तो 2 की घात के रूप का है, या 2 की घात और 5 की घात के रूप का है, या 5 की घात के रूप का है। ठीक है, तो 2 की घात 3 को अगर हम 2 की घात 3 गुना 5 की घात 0 लिखेंगे तो किसी भाई को कोई तकलीफ है? 2 की घात 3 को अगर हम 2 की घात 3 गुना 5 की घात 0 लिखेंगे तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5 की घात 0 का भी मान कितना? 1 होता है। आराम से लिख सकते हैं इसको। तो ये देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का आया कि नहीं आया? यहाँ तो पहले से दिया गया है 2 की घात m इंटू 5 की घात n। यहाँ देखिए 5 की घात 2 दिया है, इसको हम 2 की घात 0 से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत? क्योंकि किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी हो जाएगा 5 की घात n इंटू 2 की घात m के रूप का। और ये तीनों मैंने भाग करके दिखाया था कि शांत है। इसका मतलब अगर कोई दशमलव प्रसार शांत है तो उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप का होगा। समझ में आया?
कुछ नहीं करना है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अगर शांत होगा किसी कंडीशन में तो उसका हर का अभाज्य गुणनखंड चेक कीजिए। अगर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का आया तो वह हमेशा शांत होगा। अब अशांत की बात करते हैं। अगर इस रूप का होगा तो शांत, अगर इस रूप का नहीं होगा तो शांत हो जाएगा। यहाँ पर गलत उदाहरण मैंने ले लिया था। तो चलिए अब अशांत आवृत्ति को समझते हैं। तो इसमें क्या करना है, इससे इसमें भाग दे के पहले देखना है। 3 से भाग दिए 2 में, नहीं खाएगा दशमलव देंगे, दशमलव के कारण 0, 3 छाक 18, 2 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 मतलब कहीं पर ये खत्म नहीं हो रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। 10 दिन 15 दिन ये बोर्ड भर जाएगा, ये कलम खत्म हो जाएगा, मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, तो ये रुकने वाला नहीं है। ठीक है, ये तो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार को कहते हैं हम अशांत आवृत्ति। परिमेय संख्या का ये जो प्रकार है जो कि बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसको अशांत आवृत्ति कहते हैं। उसी तरह एक और एग्जांपल 17/6, 6 से भाग देंगे 17 में तो 6 दूना 12, 5 दशमलव देंगे, दशमलव के कारण 0, 6 7 42, 8 दशमलव के कारण 0, इससे गड़बड़ हो गया। यहाँ देते हैं 6 से भाग 17 में तो 6 दूना 12, 5 0 6 48, 2 दशमलव के कारण 0 6 18, 2 दशमलव के कारण 0 6 18, 2 दशमलव के कारण 0 6 18, 2 मतलब इसमें भी बढ़ते जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस प्रकार को अशांत कहते हैं। अब इसको जो है, ये तो भाग विधि था, ये 9th का चीज था, हमको 10वां वाला करना है। तो 10वां में क्या करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का अगर नहीं होगा तो वह हमेशा जो है अशांत हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड तो पहले से 3 ही दिया है, तो 3 है, तो 2 की घात और 5 की घात के रूप का ये नहीं है, तो यह शांत हो गया। उसी तरह 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3, तो 2 की घात तो आ रहा है लेकिन साथ में बेचारा एक कचरा भी ला रहा है 3 को, इसीलिए हमको ऐसा तकलीफ हो रहा है कि अशांत हो रहा है। तो मेन बात यह है कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का आएगा तो वह शांत होगा, और 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप का नहीं आएगा तो वह अशांत होगा। ठीक है, समझ में आया। हर की घात 2 की घात m हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का आएगा तो शांत, और 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं होगा तो अशांत। खोपड़िया में गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह बिल्कुल बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।